तो मतलब वाल्मीकि थार भी ना ले, वकील भी ना बने। सर उनकी नज़र में तो वाल्मीकि आज भी कूड़ा उठाए, उनकी नज़र में तो चमार आज भी मरे हुए जानवर उठाए, उनकी नज़र में तो बहुजन समाज इसलिए पैदा होया कि उनका काम करे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, साहू फूले पेरियार साहब ने, हमारे महापुरुषों ने ये ताकत दे दी कि अब वाल्मीकि समाज, चमार समाज इनके काम नहीं करेगा। अब हम भी भाई एजुकेशन की राह पे चल के कुर्सी पे बैठेंगे, ये उनको पसंद नहीं आ रहा। बस आरोपियों की पहचान हो पाई है कि पहचान सब कुछ है, कौन लोग हैं? सीपी साहब के पास सारी है, नाम उनका, एड्रेस उनका, घर है, कहाँ रहते हैं। लेकिन देखिए जहाँ भाजपा का हाथ होता है वहाँ कोई भी आरोपी कुछ भी कर दे वो साफ है। अगर गरीब आदमी अगर भाई एक चीज़ भी अगर रोड से उठा ले वो अपराध हो जाएगा, अगर अपने हक की बात कर ले तो वो अपराध। और भाजपा का समर्पित जो कार्यकर्ता है या नेता है वो एक आदमी को भी मार दे तो भी कह देंगे चोट लग गई। अच्छा, लेकिन समाज के नेता और बीजेपी में बड़े बड़े पदों पे हैं। सर विडम्बना यही है ना, क्या कहेंगे उनके लिए? विडम्बना यही है कि वे भाजपा में है लेकिन वे समाज का काम नहीं कर रहे। वे सिर्फ अपना घर तो भर सकते हैं लेकिन समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, यही विडम्बना है बस। लेकिन मोदी जी तो पैर धोए थे उत्तर प्रदेश में, सफाई कर्मियों को कह रहे थे मेरे दलित भाइयों को मत मारो चाहे मुझे, वो तो काफ़ी हितैषी हैं आपके लिए। सर पैर धोने से क्या बताऊँ, चुनाव था पैर भी धोएंगे भाई, हमारे घर में रोटी भी खाओगे जैसे हम रोटी ना खाते कोई बताऊँ यहाँ नो बताओ जानवर है हम। मोदी जी सिर्फ यही फंडा, वोट लेने के लिए तो पैर भी धोएंगे, बाकी आज भी हाथ रस में लड़की की अच्छे हाँ बताओ अस्तियाँ रखी है। क्यों मोदी जी नहीं देते? तो सबको अधिकार देता है, कोई सी गाड़ी खरीदो, कोई से माले पर हो, कोई सी कॉलोनी में रहो, ये फिर कौन लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं इस तरह से? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो लोग ऊपर बैठे हैं वे ये सोच के बैठे कि ये लोग हमारे गुलाम पैदा हुए हैं। अरे संविधान का राज है अब। उनकी नज़र में तो मनु का ही राज है, उनकी नज़र में आज भी वे चाहे तो मनुस्मृति लागू करवा दें। अरे सीजेआई दलित है, आदिवासी राष्ट्रपति है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, एक शूद्र हैं, और क्या चाहिए आपको? आप कहते हैं कि मनु का राज है। सर देखिए ये मनु का राज है, अगर संविधान से तो वे डरते हैं दबते हैं। आज अगर भाजपा तो आप ही देते हो ना उनको। भाजपा का मुख्य एजेंडा संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना है। सबका साथ सबका विकास नारा है बीजेपी का, उसमें बहुजन समाज ने आंख बंद करके भाजपा को वोट दिया। हमने ये समझना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को तैयार करेंगे भीम आर्मी के माध्यम से, हम अपने महापुरुषों की विचारधारा जब वहाँ समझाएंगे तब भाजपा को थोड़ा सा हम बांध सकते हैं। तो इतने लंबे दिनों से क्या कर रहे हैं कि अभी तक ना समझा पाए लोगों को अपने? सर देखिए भीम आर्मी 2017 से काम कर रही है, ठीक है। कोई जाट जहर फैलाते हो जातियों का, गांव में शहर में बोर्ड लगाते हो ग्रेट जाटो ग्रेट वाल्मीकि, इसे समाज में जातिवाद फैल रहा है, ऐसा कहा जाता है। सर जातिवाद तो वो लोग फैला रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। अब देखो ईटा में जाटों ने उनकी कलश यात्रा रोक दी ठाकुरों की, ये जाति संघर्ष हो गया वहाँ पर। मैं तो ये कहूँगा सुधर जाओ अब भी। इतिहास तो बताओ हमने लिखा है भीमा कोरे गाँव में, इतिहास तो आज भी हम लिख रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पिट रहे हैं, छित रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को आगे करके रिश्ता थोड़ी कर रहे हैं हम किसी के साथ। भीम आर्मी अपने लोगों को तैयार कर रही है संविधान के दायरे में रह के, अगर कोई संविधान को तोड़ेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे हम। लेकिन प्रतिमा नहीं लगी आपकी ग्वालियर में सर? देखिए कोई नहीं रोक सकता, लगेगी वापिस चली गई प्रतिमा, लगेगी और हो सकता मनु की भी हट जाए राजस्थान से, ठीक है, ये मेरा वादा है। अरे वो उन्होंने चेतावनी दे रहे हैं कि मतलब आप लगा के तो दिखाओ, बैठे हैं वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि अगर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो राम की हम लगाएंगे। पत्रकार महोदय, बाबा साहब की मूर्ति को कोई नहीं रोक सकता, कोई पैदा नहीं हुआ, बाबा साहब के बच्चे जिंदा है, यहाँ बताऊँ सब बता देंगे, ठीक है उनको। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे भीम आर्मी के लोग, तो उन्होंने कहा है कि अगर अब बाहर से लोग आएंगे तो आउटसाइडर हमारे पास में भी कम नहीं है। हम भी पहुँचे थे वहाँ, डंडों पे नाम लिख के, अच्छा। और वे नाम आज भी लिख रहे हैं। अच्छा। और जहाँ भी में मिलेंगे ना बकवास करने वाले, वही नाम छपेगा फिर तो उनकी दही पे। वो लड़ने को तैयार हैं, आप लड़ने को तैयार हैं, तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान ये लिख देगा कि अपनी हैसियत में रहे, ठीक, संविधान के दायरे में रहे, संविधान से बाहर जाके काम करोगे तो भीम आर्मी समाज की रक्षा करने के लिए आगे खड़ी है। एक अधिवक्ता सम्मेलन है ये, और एक अधिवक्ता वकील हमारे बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के वकील है वे, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी हुई है थोड़ा मैं उस पर आपका ध्यान देना चाहूँगा। और वो इतना दबंग आदमी है जिसने वकील साहब के ऊपर भाई मारा भी, गालियाँ भी दी, लेकिन पुलिस देखो सीपी तक मामला जाने के बाद भी आज भी वो आदमी बाहर घूम रहा है, और हमारे वकील साहब आज भी रोडों पे बैठे हैं कि हमारी भाई आज तक सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हो जाए। मामला क्या है ये बताइए। एक जो पढ़ा लिखा वकील है वो एक पोश एरिया में रह रहा है विकासपुरी में,
लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया कि एक वाल्मीकि समाज का एक वकील हमारे साथ में क्यों रह रहा है। उसको लेके रोज मनमुटाव होता था, उसकी जाति को लेकर। विकासपुरी जैसे पौष एरिया में ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको मारने पीटने के लिए बहाना ढूंढते थे वे लोग। लेकिन 24 तारीख को उसके साथ गाली गलौज करते या गाड़ी पे मार पिटाई होती है कि तू चूड़ा चमार हमारे पौष एरिया में या विकासपुरी में रह क्यों रहा है। इस मामले में जब एक हफ्ते से शासन प्रशासन के लोग नहीं सुनवाई की। लेकिन बागड़ी जी ये बताइए पूरा मामला क्या है पीड़ित व्यक्ति का नाम, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और कौन लोग हैं जो एक्यूज बनाए गए हैं उसमें? सर पीड़ित है सूरज वाल्मीकि, पेशे से वकील है और आज हम सम्मेलन भी आए हैं, यहाँ पे अधिवक्ता हो गए। सूरज वाल्मीकि पहले डबल स्टोरी में रहता था, वो जैसे ही विकासपुरी में शिफ्ट हुआ तो वहाँ के कुछ जातिवादी लोग हैं जो भाजपा के नेतागण भी बताए गए हैं, उनको पसंद नहीं आया कि एक वाल्मीकि समाज का नौजवान साथी हमारे साथ हमारे घर के साथ में क्यों रह रहा है। मतलब कॉलोनी में नहीं रह सकता उनकी सोच से। लेकिन ये हमें संविधान ये राइट देता है कि भाई पढ़ा लिखा इंसान भाई कहाँ भी कहीं भी रह सकता जाके। क्या नाम लिख गया हूँ भाई उनका प्रकाश का कि कोई नहीं आ सकता हमारे नहीं। सूरज वाल्मीकि की बस यही गलती थी कि वो जाति से वाल्मीकि समाज से था, बहुजन समाज से था। उसकी गलती यही थी कि वो वाल्मीकि समाज में पैदा हो गया, बहुजन समाज में पैदा हो गया। थार वाला मैटर क्या है? वो यही है, उसकी गाड़ी घर के बाहर लगी थी। पहले तो 4-5 टायर पंचर करे गए उसके, थार के उसका देख के एड्रेस हाँ कि ये तो किसी हरिजन कॉलोनी की गाड़ी है, एड्रेस पे यहाँ क्यों आ गई, नंबर से पता, ठीक है, नंबर से पता लगा लिया। जब उनको ये पता कि ये सूरज की है, वाल्मीकि की है, तो उसके साथ गाली गलो, चूड़े चमार, तुम्हारी हैसियत क्या है यहाँ रहने की, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके साथ हाथापाई की गई और गंदी गंदी गालियाँ दी गई। क्या नो पार्किंग में तो नहीं थी गाड़ी? नो पार्किंग में नहीं थी, सिर्फ 10 मीटर पे वो सूरज वाल्मीकि का घर था, घर के बाहर ही थी उसकी। वे जबरदस्ती उसको भाई टॉर्चर करने के लिए आए। तुझे दिल्ली में एक वाल्मीकि वकील के साथ में एट्रोसिटी हुई है, कह रहे कि तुम्हारी थार खड़ी नहीं होगी, पिंचर कर दिए, मारपीट हुई है। शर्म की राजधानी में वाल्मीकि वकील नहीं हो सकता क्या? शर्म की बात है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, सबको समानता का अधिकार मिले भी जो है लंबा समय हो गया, मगर इस देश के अंदर हालात देखने चाहिए और उन समाज के लोगों को भी देखना चाहिए जिस समाज की आप बात कर रहे हो। वाल्मीकि समाज के लोगों को भी इस बात को देखना चाहिए कि किस तरह से जो है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में हमारे लोग जो है जल्दी से फंस के जो है और ऐसे लोगों का साथ देते हैं। जब मैं दोबारा कह रहा हूँ, वाल्मीकि थार में भी चलेगा, वाल्मीकि फॉर्च्यूनर में भी चलेगा। अब वो दिन गए जब जो है घोड़ा बग्गी पे भी नहीं बैठने दिया जाया करता था। अब तो सूर का बच्चा भी लाना होता है तो स्कॉर्पियो में ही घेर के लेके आते हैं वाल्मीकि, समझ गए। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बदौलत जो है समाज के लोग बढ़ रहे हैं, लेके त्रिलोकपुरी में भी रहेंगे और प्रीतिवार में भी रहते हैं। और क्या नाम है, कैसा अमृतकाल है सर, ये कैसा